संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त करना सीखेंगे। तो परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त करना, तो किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त करने पर हमें या तो शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या प्राप्त होती है। तो आइए हम पहला देखते हैं। शांत, शांत का मतलब है अंत होने वाली दशमलव संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर भाग की प्रक्रिया कुछ परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर भाग की प्रक्रिया कुछ परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 5/8 परिमेय संख्या है, इसे दशमलव में बदलने पर हमें शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होती है। तो 5/8 है, तो 5 में हम 8 से भाग देते हैं, तो भाग नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर एक शून्य बढ़ाइए और यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। दशमलव पहले शून्य लगा लीजिए। तो 8 का पहाड़ा आप पढ़िए 50 में, तो 8 छक 48, 48 हमको प्राप्त हुआ। अब ये 10 में से 8 जाएगा तो हमें 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 4 जाएगा, आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया 2। अब 2 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो एक आप शून्य बढ़ाइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 का पुनः आप पहाड़ा पढ़िए, तो 8 गुना 16 आएगा, 8 गुना 16। अब आप इसको घटाइए, 10 में से 6 जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 4, शून्य बढ़ाइए, पुनः भाग दीजिए, तो 8 25 40, 5 बार जाएगा, तो ये घटाएंगे, आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेषफल आपको शून्य प्राप्त हो गया है। यानी भाग की प्रक्रिया कुछ परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। यानी 0.625 प्राप्त हुआ। इसके बाद भाग की प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। और भाग की प्रक्रिया क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। तो यह क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। 0.625, ये क्या है? शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। यानी परिमेय संख्या 5/8 को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो हमें शांत दशमलव संख्या 0.625 प्राप्त होती है। आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण 3/4। 3/4 एक शांत दशमलव संख्या है। कैसे है आइए देखते हैं। तो 3 में हम 4 से भाग देते हैं। 4 का भाग आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर शून्य बढ़ाइए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, तो 4 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 0.4 7 28। अब यहाँ पर 1 उधार जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, और ये 2 बचा है, 2 में से 2 जाएगा तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। और ये 2 है, भाग नहीं जा रहा, तो शून्य बढ़ाइए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 25 20 होगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो 20 में से 20 जाएगा, तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी शेषफल क्या हो गया? आपका शून्य प्राप्त हो गया है। यानी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो 0.75 क्या हो गई? एक शांत दशमलव संख्या, यानी अंत होने वाली दशमलव संख्या। तो ये हो गया आपका शांत दशमलव संख्या।
यानी भाग की प्रक्रिया कुछ परिमित चरणों के बाद समाप्त हो गई है, शेषफल 0 आ गया है। आइए देखते हैं कि तीसरा 7/5। तो यहाँ पर आप 7 में 5 से भाग दीजिए, तो एक बार जाएगा, 5 कलन 5 हो गया। 7 में से 5 आप घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव आएगा, भाग दीजिए, 5 चौको 20, घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी यह भी एक शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि भाग की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो 1.4 हमें प्राप्त हुआ है। 1.4 क्या है, एक शांत दशमलव संख्या है। यानी 7/5 को जब हम दशमलव संख्या में बदलेंगे तो एक शांत दशमलव संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 1.4 शांत दशमलव संख्या। तो ये था हमारा शांत दशमलव संख्या, यानी अंत होने वाली दशमलव संख्याएं। आइए हम बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको दशमलव में बदलने पर दशमलव भाग में एक या एक से अधिक अंकों के समूह बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में बार बार आने वाले अंक या अंकों के समूह को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर रेखा खींचते हैं या प्रथम और अंतिम अंक के ऊपर बिंदु अंकित करते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण इसका है 1/3। तो 1/3 को दशमलव में आप बदलिए, 1 में आप 3 से भाग दीजिए, नहीं भाग जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए, दशमलव लगाइए, 3 त्रिको 9, 3 बार जाएगा 9, घटाएंगे आपको 1 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए, फिर 3 बार ले जाइए, घटाएं, 3 त्रिको 9, फिर घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए, फिर भाग दीजिए तो 3 त्रिको 9, फिर आप इसको घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए तो 3 बार ले जाइए, 3 त्रिको 9, और ये हो जाएगा 1 प्राप्त होगा, फिर आप भाग दीजिए तो 3 त्रिको 9। आप यहाँ देख सकते हैं कि भाग की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है, यानी शेषफल हमेशा 1 आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंक 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है, जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि समाप्त नहीं होती है। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती क्यों, अशांत क्यों, क्योंकि भाग की प्रक्रिया कभी अंत नहीं हो रही है, यानी समाप्त नहीं हो रही है, इसलिए इसको अशांत कहते हैं। आवर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि अंक 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो यह क्या है, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो 1/3 1/3 बराबर 0.33333। ये हो गई आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसमें इसको व्यक्त करने के लिए हमको बताया गया है कि क्या करते हैं, बार बार आने वाले अंक या अंकों के समूह के ऊपर रेखा या बिंदु अंकित करते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर आप रेखा लिख दीजिए, क्योंकि एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो आप एक अंक यहाँ पर लिखेंगे, या इसको बिंदु के रूप में हम अंकित कर सकते हैं, 3 के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। ये इसको लिखने का तरीका है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक रेखा लगा दिया, इसका मतलब अंक 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है।
या आपने इसके ऊपर बिंदु लगा दिया, इसका मतलब अंक 3 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार की परिमेय संख्याएं क्या कहती हैं? अशांतावर्ती दशमलव संख्याओं के रूप में जानी जाती हैं। आइए देखते हैं 2/11। 2/11 में आप 2 में 11 से भाग दीजिए। भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाइए तो 0.0 हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा 11 एकनन 11, एक बार गया, घटाएंगे तो 20 में से आप 11 घटाएंगे तो आपको यह यहाँ से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ाइए तो 11 × 88 घटाइए तो आपको 2 प्राप्त होगा। फिर 0 बढ़ाइए, 11 एकनन 11 घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। फिर 0 बढ़ाइए, 11 × 88 फिर आप घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। फिर 11 एकनन 11 फिर आप घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। फिर आप 11 × 88 फिर घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह भाग की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है और यहाँ पर भागफल में हमको 1818 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कैसी दशमलव संख्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत क्यों है? क्योंकि भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है। आवर्ती क्यों है? क्योंकि अंक या अंकों के समूह यानी यहाँ पर 18 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से 2/12 क्या है? एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो 2/11 2/11 बराबर आप लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.181818 या इसको लिखने के लिए ऊपर रेखा लगाना है। यहाँ पर 18 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 18 के ऊपर एक रेखा अंकित कर दीजिए। या इसको लिखने का तरीका दूसरा है 0.18। यहाँ पर अंकों के समूह को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर रेखा हमने रेखा दिखा दिया। या प्रथम और अंतिम अंक के ऊपर बिंदु अंकित करते हैं तो प्रथम अंक आपका 1 हो गया, अंतिम अंक क्या हो गया आपका 8 हो गया। 1 और 8 पर आप बिंदु अंकित करेंगे। तो इस प्रकार से यह क्या है? एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। आइए 1/7 को हम देखते हैं। तो 1 में आप 7 से भाग दीजिए, 0.7 एकनन 7 घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा और जगह लेकर भाग दीजिए। ये हो गया आपका 1/7। 7 एकनन 7 3 आ गया। 0 बढ़ाइए, 7 × 4 = 28 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाइए, 7 × 2 = 14 घटाइए, 14 × 6 = 20 होता है। 7 × 8 = 56, 56 × 4 = 60 होता है। 0 बढ़ाइए, 7 × 5 = 35 घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाइए, 7 × 7 = 49 आपको प्राप्त हो गया। 1 आ गया। 0 बढ़ाइए, 7 एकनन 7 3 10 0 बढ़ाइए, 7 × 4 = 28 2 प्राप्त हुआ। 0 बढ़ाइए, 7 × 2 = 14 6 = 20 7 × 8 = 56 56 × 4 = 60 7 × 5 = 35 और 35 × 5 = 40
यानी आपको 5 प्राप्त हो गया। शून्य बढ़ाइए, फिर 7 से भाग दीजिए, तो 7 सते 49 आ गया और 1 प्राप्त हो गया। यानी पुनः 7 एक अनंत 7, ये पुनरावृत्ति फिर शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 0.142857 14285 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, फिर आगे इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा 1.7 भी एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो 1.7 बराबर आप लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.1428557। उसके बाद इसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप इसको एक रेखा के ऊपर एक रेखा लगा देंगे जिस अंक समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 1 4 2 8 5 7, इस पर एक रेखा अंकित कर दीजिए। या इसको लिखने का तरीका 0.142857, तो पहले अंक और अंतिम अंक पर बिंदु अंकित कर देंगे। तो ये था हमारा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो आगे हम एक अगले अभ्यास यानी प्रश्नावली को लेकर के पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।